ये हमारे बेटे की शादी की पूजा है, तो अगर इस पूजा में माता पिता का बैठना जरूरी है तो हम बैठेंगे। और डिम्पी, तेरी तरफ से कौन बैठेगा? मैं बैठूंगा। आइए बैठिए। वनराज और अनुपमा समर के माता पिता के रिश्ते से बैठे हैं पूजा में। अनुज भी डिम्पी के पिता की जगह बैठा है, लेकिन ये माया किस रिश्ते से बैठी है? अनुज, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो मैं ही सबको बोल देती हूँ। हम दोनों यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम दोनों साथ रहते और हमेशा साथ रहेंगे। मेरी बेटी को माया के शब्द नहीं चुभे, अनुज की खामोशी चुभी। मम्मी, तुम शादी करने वाले हैं क्या? क्या पता कब भी ली होगी। ऐसे कैसे कर ली होगी? बिना डिवोर्स की शादी थोड़ी होती है। 20 साल में तो हो सकती है ना, वही तो कर दिए कब से। And I'm not surprised. Obvious ही था। मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है। ये सच नहीं हो सकता, और अगर है तो ये पूरा सच नहीं है। मुझे भी यही लग रहा है, कुछ तो है जिसकी वजह से अनुचित चुप है। ओम गंगा चा जमुना चा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कलश में ही समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए आप सब जोड़े से कलश देवता की पूजा कीजिए। बाकी भी हद करती है यार। हमारी थोड़ी कहा सुनी क्या हुई, शादी छोड़ के चली गई। मुझे पसंद नहीं करती ठीक है, लेकिन तुम्हारी तो बहन लगती है ना वो। तुम्हारी शादी में नहीं रुकना चाहिए उसे। डिम्पी स्वीटी तुम्हारी वजह से नहीं गई है। हाँ जरूर। डिम्पी स्वीटी बचपन से ही सेंसिटिव है और ये फैमिली प्रॉब्लम्स उसके मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती हैं। मम्मी का पेन उसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो छोड़ के गई है। देखो मैं स्वीटी को डिफेंड नहीं कर रहा,
लेकिन स्वीटी हाश है क्योंकि वो सेंसिटिव है। डिम्पी प्लीज आज के दिन तो मूड खराब मत करो। देखो सब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, अनुज और माया की वजह से। बाकी सब ट्राई तो कर रहे, बाकी से वो भी नहीं हुआ। उसने कहा मैं जा रही हूँ और सबने बोला जा, किसी ने रोका भी नहीं उसे। हम रोकते तो भी वो नहीं रुकती। हाँ, क्योंकि तुम सबने ना सर पे चढ़ा रखा है उसे। अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है, सब कुछ अपनी मर्जी से करती है। लेकिन तुम सुन लो, हाँ, ये सब नखरे मेरे साथ नहीं चलेंगे। मैं ये सब नखरे नहीं उठाने वाली। और एक बात याद रखना, मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ, सुनाने वालों में से। फिर चाहे वो बा हो, पाखी हो, कोई भी हो, आई डोंट केयर। डिम्पी प्लीज, आज के दिन ऐसी बातें करके मूड खराब क्यों कर रही हो? काम डाउन। मम्मी आप चुप रही इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पाखी को रोकना चाहिए था। वो अपने भाई की शादी छोड़ के अपनी सहेली की शादी अटेंड करने चली गई। पूजा खत्म हो गई, बैग पैक कर लिया और चली गई। मम्मी ये सही नहीं है। वैसे भी सही क्या है? और तू तो स्वीटी को जाती है, उससे ना तो दुख छुपता है और ना ही गुस्सा। यहाँ रहती पता नहीं किसे क्या कहती, क्या करती, क्या होता। इससे अच्छा निकल गई वो। मम्मी आपसे ज्यादा दुख किसी को नहीं हो रहा होगा, और समर से ज्यादा गुस्सा किसी को नहीं आ रहा होगा। जब आप दोनों यहाँ रुक के सब कुछ फेस कर सकते हैं तो पाखी क्यों नहीं? एग्जैक्टली। वो अपने सगे भाई की शादी छोड़ के कैसे जा सकती है? तुझे लगता है कि कोई भी बहन अपने सगे भाई की शादी छोड़कर जाएगी? तुझे लगता है कि स्वीटी तेरी शादी छोड़ के जाना चाहती थी? तू तो उसका फेवरेट है, उसका पेंटर। पर वो जानती थी कि वो यहाँ रहेगी तो लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, तमाशा होगा और तेरी शादी के फंक्शन खराब होंगे। तो तुझे पता है अभी क्या हुआ रसोई में? स्वीटी और डिम्पी के बीच में झगड़ा हुआ, वो तो इसने संभाल लिया, वरना तेरी पूजा में ही विघ्न पड़ जाता। तू जाने देने स्वीटी को, ठीक है? समझता हूँ अम्मी, सब समझता हूँ, लेकिन अब समझना नहीं चाहता। सबकी खुशी में मैं खुश होता हूँ, पागलों की तरह नाचता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन मेरी शादी में कोई खुश नहीं है। चलो मैं इससे भी ठीक हूँ, ये भी चलता है मुझे। अरे खुश नहीं होना है मत हो, लेकिन कम से कम शादी में तो रहो। स्वीटी से तो ये भी नहीं किया गया। आज स्वीटी गई है, कल को कोई और जाएगा, परसों कोई और एट द एंड फेरों में मेरी शादी में मैं और डिम्पी बचेंगे। मम्मी नहीं समर, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम यही हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे समर। भाभी ये शादी है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं है कि अगले साल फिर आ जाएगी। इस साल अटेंड नहीं किया तो अगले साल कर लेंगे। जब मैंने और डिम्पी ने कोर्ट मैरिज की बात की थी तब बा ने शादी पे लंबा लेक्चर दिया था। अब तो सच में लग रहा है कि हम दोनों को ना कोर्ट मैरिज ही कर लेनी चाहिए। अरे समर, समर, मम्मी समर का गुस्सा अपनी जगह सही है, लेकिन अनुज जी को भी माया को यहाँ लाने से पहले सोचना चाहिए था। अगर माया यहाँ नहीं आती तो शायद सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड नहीं होती। मुझे गुस्सा इस बात का भी आ रहा है कि माया अनुज जी के साथ पूजा में बैठी और उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा। वो क्या करते हैं? क्या कहते हैं? अब जो जिंदगी में साथ रह रही है, अगर वो पूजा में भी साथ बैठे तो क्या बिगड़ जाएगा? मम्मी मैं सोच भी नहीं सकती कि आप पे क्या गुजरी होगी। तो सोच नहीं सकती और मैं सोचना नहीं चाहती। अब जो है सो है। हाँ बुरा लगा है, बहुत 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 बुरा लगा है, लेकिन कब तक बुरा लगा के बैठी रहोगी? जिंदगी है, आगे तो बढ़ना है ना। जब माया अनुज जी के साथ बैठी तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? मैं क्यों बोलूं? अब जो भी कुछ कहना है, जो भी कुछ बोलना है, अगर जवाब देना है तो बस वही देंगे। आप अब भी उन पे भरोसा करती हैं?
अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है कि वो आएंगे, सब कुछ बताएंगे, मुझसे बात करेंगे और ये बात करने के बाद ही पता चलेगा कि मेरा भरोसा टूटता है या और गहरा होता है। अनुज ने मम्मी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज मैं इन्हें बताऊंगा कि मेरी मम्मी कमजोर नहीं है, वो इनके बिना भी आगे बढ़ सकती है। मुझे कुछ कहना है। आज मैं बहुत खुश हूं कि फाइनली मेरी और डिम्पी की शादी हो रही है और हमारी खुशी में शामिल होने के लिए आप सबको हमारी तरफ से बहुत 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 थैंक यू। लेकिन मेरी खुशी की वजह एक और भी है, मेरी मम्मी। मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी मम्मी को दूसरों के लिए जीते देखा है, सबके लिए करते, सबके लिए सहते, सबके लिए बर्दाश्त करते देखा है। लेकिन अब फाइनली मेरी मम्मी अपने लिए जिएगी, अपने लिए करेंगी एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने सपनों को पूरा करेंगी अमेरिका जाके। लेट मी एक्सप्लेन दिस। वैसे तो मोस्टली आप सबको पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि आई एम सो 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 हैप्पी कि फाइनली मेरी मम्मी अमेरिका जा रही है, यहां से दूर, दर्द और दर्द देने वालों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही। वो भी मालती देवी के साथ, जिनसे डांस सीखने का सपना मम्मी का अधूरा रह गया था, आज उन्हीं के साथ काम करने जा रही है। इसका सेहरा मैं किस्मत के सर पे नहीं बांधूंगा, ये मेरी बेटी की मेहनत और कर्मों का फल है। आई एग्री बापूजी। हाँ, मेरी भाभी तो हमेशा से ही रॉकस्टार थी। मेरी मामी बेस्ट है। मम्मी आई लव यू, I love you so 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 much and I'm so proud of you। लेकिन आज के दिन मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा, कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं खोते कि हम उसे डिजर्व नहीं करते, बल्कि कभी कभी हम किसी को इसलिए खोते हैं क्योंकि वो हमें डिजर्व नहीं करते। That is true। तो अब जो पीछे छूट गया है, पीछे रह गया, उसे पीछे छोड़ दो और तुम सब कुछ भूल के आगे बढ़ो अनुपमा। ओह गॉड, अनुपमा इलेक्शन नहीं लड़ रही है, हम तुम्हारे साथ हैं। ऑल्सो जो पीछे रह गया उसे पीछे छोड़ना है, तो तुम तो सबसे पीछे रह गए हो भी। पिछली बार हमने तेरी उड़ान रोक ली थी, पर इस बार तो तेरे हवाई जहाज को उड़ाने के लिए मैं पीछे से धक्का मारूंगी। नानी, आपके धक्के से तो जहाज हिलेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, आपके तानों से डर के जहाज टाइम से पहले जरूर हो जाएगा। मतलब तो हवाई जहाज उड़ाने का है ना, ताने तो ताने, बस मैं हवाई जहाज उड़ा के रहूंगी। That is true मम्मी, आप जाओगी तो आप याद तो बहुत आओगी। मम्मी, आपके बिना तो हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जिस चीज में खुशी हो हमारे लिए उससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अनु, मैंने हमेशा तुझे अपने मन को मारने के लिए सिखाया था, लेकिन अब मैं कह रही हूं, तू अब सिर्फ अपने मन की कर।
मम्मी आप अमेरिका जाओ, आप अमेरिका जरूर जाओ। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी शादी होने तक ना मेरे हर फंक्शन हर रस्म में आप मेरे साथ रहो। अरे नहीं नहीं, मैं आपको गुरुकुल जाने से रोक नहीं रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डांस क्लास मिस करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एडजस्ट कर लेंगे आपको। हाँ, सारे फंक्शन और रस्में तेरे टाइम टेबल के हिसाब से होगा बस। बा, ये आप कह रही हैं? हे लड्डू गोपाल, तूने रातों रात बदल के ये अच्छी वाली मम्मी कहाँ से रख दी? देखो, अब अनुज शादी में आने वाला था ये तो हमें पता था, तो उसकी तैयारी तो हमने की है। पर तू शादी में आने वाली थी ये तो हमें पता नहीं था, तो मैंने व्यवहार नहीं किया है। अब जो व्यवहार करूंगी वो 101 का ही होगा, तो नखरे मत करना और चुपचाप ले लेना। और अब ये भी बता कि मेहंदी, संगीत, शादी सब कहाँ और कैसे होगी? जहाँ आपको ठीक लगे बा, वी आर ओके विद दैट। मुझे तो लगता है फंक्शंस डिवाइड कर लेने चाहिए, मतलब आधे फंक्शंस यहाँ शाह हाउस में और आधे फंक्शंस कपाड़िया हाउस में। अनुपमा बताओ ना, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कपाड़िया हाउस में आने से? मैं बताती हूँ ना किसे क्या प्रॉब्लम है। माँ रहने दे। माया का आइडिया अच्छा है, फंक्शंस डिवाइड कर लेंगे तो बोझ आधा हो जाएगा और मजा डबल। अच्छा, तो एक फंक्शन ना सिर्फ मेरे घर में रखते हैं, जिसमें सिर्फ हम दोनों होंगे। करें? क्यों, मजा डबल नहीं करना? अरे माँ रेवा देने। तो इसे कहना, अगर ये बदतमीजी करेगी ना तो यही के यही हिसाब कर दूंगी। मैं तो सिर्फ अनुज की मर्जी बता रही थी। अनुज खुद यही चाहता है कि डिम्पी की विदाई कपाड़िया मेंशन से हो। अनुपमा, तुम क्या चाहती हो? अनुपमा चुप है तो इसका मतलब तो यही है ना कि उसे कपाड़िया हाउस में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो तो फिर ठीक है, संगीत और मेहंदी यहाँ होगी शाह हाउस में, और हल्दी और शादी कपाड़िया में हो जाएगी। डन, दैट्स परफेक्शन। चलो, अब मेरी बच्ची ने खाना खा लिया ना, तो अब गुड गर्ल की तरह मीनू दीदी के साथ जाकर खेलो। ओके मैम। अनुज, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम लोग आज ही कपाड़िया हाउस में शिफ्ट हो जाए? क्यों? वहाँ क्यों? हमने तय किया था कि हम समर की शादी तक होटल में रुकेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे, तो वहाँ क्यों? आई नो हमने ये तय किया था, लेकिन जब हल्दी और शादी कपाड़िया हाउस में होनी है तो हम भी वहीं रहते हैं ना, शादी काम भी संभल जाएंगे। और अनुज आप ही सोचिए ना, जो बात अपने घर में वो होटल में कहाँ। और वैसे भी अब हम दोनों डिम्पी के माँ बाप का फर्ज निभा रहे, तो सारी रस्में भी हम दोनों को ही पूरी करनी होंगी। तो आप ही सोचिए वो होटल में रहकर कैसे करेंगे। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं अभी होटल में फोन करती हूँ और हम दोनों का सामान मंगवा लेती हूँ। डिम्पी भी कितनी खुश हो जाएगी ना। नहीं 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 नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज डोंट डू इट। क्यों? आई डोंट नो, बस मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आई डोंट लाइक इट, जस्ट डोंट डू इट। हाँ, पर वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों आप हमारे घर में क्यों नहीं जाना चाहते अनुज? बोल दिया नहीं जाना चाहता तो नहीं जाना चाहता ना, बस बात खत्म। क्योंकि वहां अनुपमा की यादें।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।